हेलो प्यारे दोस्तों। होली स्पिरिट की इस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा शुभ नाम राजू सिंह है और मैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और आज और आपके बीच आज फर्स्ट टाइम मुलाकात है। और होली स्पिरिट की इस क्लासेस में जो हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, और वो भौतिक विज्ञान क्लास 12 का होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और हम और आप, ठीक है, एक समझ लीजिए कि दोस्त हैं और भाई बहन की तरह हम लोग हैं। हम लोग जो है कि सभी लोग मिल करके इस क्लास को प्रारंभ करेंगे। और जो भी चीजें मेरे दोस्त आपको समझ में नहीं आएगी, आप क्या करिएगा, कमेंट में लिखिएगा सर मुझे चीज समझ में नहीं आएगी, नहीं आई है, तो उस चीज को हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए लेट अस स्टार्ट नाउ। पहली बार हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा होगा फिजिक्स। फिजिक्स में क्लास 12 की फिजिक्स होगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए भौतिक विज्ञान क्लास 12। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज फिजिक्स। भौतिक विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान क्या है, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है। देखिए आज हम लोग की इंट्रोडक्शन क्लासेज हैं, तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि छोटी छोटी चीजों को कवर करेंगे। आज जब छोटी छोटी चीजें कवर होगी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आपको बहुत बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत बेहतर चीजें समझ में आएंगी। इसीलिए हम करें छोटी छोटी चीजें हैं जो कवर करेंगे, धीरे धीरे हम अपना चैप्टर की तरफ भी आगे बढ़ेंगे ना। तो आइए स्टार्ट करें। भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति, नेचर, क्या हो गया, नेचर, और प्राकृतिक घटनाओं, प्रकृति प्राकृतिक घटनाओं का क्या करते हैं हम, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। बिजली गरजना, आंधी तूफान, प्रकाश की चाल, है ना, सूर्य के प्रकाश की किरणें कितने समय पृथ्वी पे आती हैं, कौन चीजें कितने स्पीड से चल रही है ना, हवा कितनी तेज से बह रही है ना, बिजली कितने तेज से कड़क रही है। ये सारी प्राकृतिक जितनी भी घटनाएं हैं, सब घटनाओं का मेरे दोस्त, मेरे भाई अध्ययन करेंगे, इसमें स्टडी करते हैं। ये जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं ना, यह स्टडी ही कहलाता है भौतिक विज्ञान। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, हम लोग के सामने क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ सकता है कि छोटा छोटा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिजिक्स का पितामह कौन है? तो पितामह पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? आइजैक न्यूटन। क्या बोलेंगे? फिजिक्स का पितामह कौन है? फिजिक्स का पितामह कौन है? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन है। अभी क्वेश्चन इस तरीके से और कर सकता है, आधुनिक जोड़ देगा। आधुनिक पितामह कौन है? तो आधुनिक पितामह अल्बर्ट आइंस्टाइन है। आधुनिक पिता कौन है? आधुनिक पिता, मॉडर्न जो है आधुनिक पिता कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करें ये चीजें आपको पता थी पहले से, थोड़ा सा बस रिवीजन करने का जरूरत था, तो हम लोग रिवीजन करेंगे आगे। अब जो है हमारा भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। उस चैप्टर में छोटी छोटी जो चीजें होंगी, उन सारी चीजों को मेरे भाई, मेरे बहन, हम लोग जो है चीजों को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है ना? तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इस चैप्टर का, इस भौतिक विज्ञान का पहला जो चैप्टर है हमारे सामने है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हमारा चैप्टर होगा। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने बने, वैद्युत आवेश क्या होता है? और तथा जोड़ रहा है शब्द को क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये हमारे लिए चैप्टर होगा। ये चैप्टर में पहला चैप्टर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले उस चैप्टर को समझने के लिए छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हिंदी होता है वैद्युत या विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व, यह इसके कितने पार्ट हैं? ये दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट कौन सा है? इलेक्ट्रोटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, पहला वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा वाला हो जाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। गुरुजी ये बात समझ में आ रही है कि जो विद्युत चुंबकत्व है यह दो भाग में बटा हुआ है, पहला बटा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दूसरा बटा हुआ है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। तो गुरुजी इसकी हिंदी भी होती होगी क्या? एकदम मेरे भाई, हिंदी नीचे लिखा हुआ है। इसका हिंदी होता है स्थिर वैद्युतीय। क्या होगा? स्थिर वैद्युतीय। इसका हिंदी होगा स्थिर वैद्युतीय। क्या होगा? स्थिर वैद्युतीय इसका हिंदी होगा, ठीक है ना। इसका हिंदी स्थिर वैद्युतीय। अच्छा, इसका हिंदी, इसको बोलते हैं बिजली, बिजली गतिमान गति विज्ञान, बिजली गति विज्ञान, बिजली गति विज्ञान इसकी हिंदी होती है। आगे स्थिर आवेश में हम देखेंगे क्या, वैद्युत स्थितियों में हम हमारा चार्ज जो है, आवेश क्या होगा, आवेश जो है चार्ज क्या होगा इसमें सर, स्थिर वैद्युतिकी में मेरे भाई मेरे बहन, ये जो है स्थिर वैद्युतिकी है। स्थिर वैद्युतिकी में चार्ज जो है ना एकदम एक जगह रहेगा, हिले डुलेगा नहीं। बोतल अगर कहीं रख देंगे तो बोतल वही जगह, दो गो बोतल रख देंगे दो गो बोतल वही जगह रहेगा, दो खंबा है दो खंबा वही जगह, मतलब स्थिर है वो क्या है, स्थिर। हम भैया चुपचाप खड़ा हो जाए, कौन बुलाए आदमी हमको, हम न जाए, कहा को ए राजू, राजू सर, हम चुपचाप पटा रहे हैं। कोई बोला, हमारा मम्मा बुलाए, कोई बोला है, हम शांति से उनकी बातें सुन रहे हैं लेकिन इसका रिस्पॉन्स नहीं कर, स्थिर है। क्या है? स्थिर है। तो ये हो गया स्थिर आवेश। इसमें आवेश स्थिर वैद्युतिकी में आवेश जो है स्थिर रहेगा। इसमें चैप्टर 1 आता है वैद्युत क्षेत्र, चैप्टर 2 में हमें पढ़ना रहेगा विभव विभवांतर संधारित्र, विभव विभवांतर संधारित्र। आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं, ठीक है। अब विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। संधारित्र किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि कंडेंसर होता है, स्पीड को बढ़ा देता है, वही क्या है संधारित्र। वो चैप्टर 1 होता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, आवेश, आवेश को लिखते हैं क्यू से, आवेश को लिखते हैं क्यू से, कहीं कहीं स्मॉल क्यू कहीं कहीं कैपिटल क्यू। आवेश को किससे लिखेंगे? स्मॉल क्यू और या कैपिटल क्यू से लिखते हैं, ठीक है। तो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, इसमें चार्ज जो है आवेश मोशन नहीं करेंगे, सॉरी मोशन करेंगे, मोशन करेंगे। इसमें क्या होंगे? गतिशील होंगे। क्या होंगे? चार्ज गतिशील होंगे, चलेंगे। चार्ज क्या होंगे? गतिशील होंगे, मोशन करेंगे, चार्ज गति करेंगे, ठीक है। इसमें चार्ज क्या करते हैं? गति करते हैं। तो एक बात फिर से देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर रहता है। इसमें दो चैप्टर आएंगे, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा चैप्टर वैद्युत विभव विभवांतर और संधारित्र। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इसको हिंदी होती है बिजली गति विज्ञान। आवेश इसमें क्या होगा? आवेश गतिशील होगा, इसमें आवेश गतिशील नहीं होता है, इसमें आवेश गतिशील होता है। आगे देखेंगे इसमें कितने चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। ये चैप्टर होगा, यह हमारी एक बुक होती है, आप बुक में पहली बुक होती है यह चैप्टर, ये बुक पहली खत्म करने के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे बुक नंबर 2। चलिए आइए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करें दोस्त, देखिए आज हम लोग का इंट्रोडक्शन है, ये आपका लिखा हुआ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा थोड़ा समय कम होगा, कम कीजिएगा। हम आपको सारी चीजें लिख लिख के बताएंगे, अपने हाथ से ही लिखेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हम लोग का, इसलिए हम इसको बोर्ड पे लिखेंगे ताकि हम लोग का सिलेबस जो है हाल मतलब थोड़ा सा तेजी से हम आपको बता दें ताकि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बन जाए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, थोड़ा लंबी 40 मिनट की 30 मिनट की वीडियो बने, कभी कभी 45 मिनट का, कभी कभी 50 मिनट का बने, कभी कभी 1 घंटा बनेगा। तो परेशान मत होइएगा, हमारे साथ आप हैं जुड़े हुए तो कुछ सोच के जुड़े हुए हैं, हम भी आपके साथ हैं कुछ सोच के जुड़े हुए हैं। और आपको सही बता रहे पढ़ाएंगे फिजिक्स, आपको मजा नहीं है कहिएगा, मजा आएगा, ठीक है। आज हम लोग की इंट्रोडक्शन क्लास है, तो एक बार फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हिंदी क्या होता है? विद्युत चुंबकत्व होता है। अब विद्युत चुंबकत्व को कितने पार्ट में डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड पार्ट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसकी हिंदी गुरुजी क्या होती है? स्थिर वैद्युतिकी होती है, ठीक ना। और इसमें आवेश क्या होता है? इसमें आवेश स्थिर होता है। इसमें चैप्टर 2 बनते हैं, वैद्युत क्षेत्र विभव विभवांतर संधारित्र। इसमें चैप्टर इसकी हिंदी होती है बिजली गति विज्ञान होता है, आवेश गतिमान होता है, ये चैप्टर होते हैं।
यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। थोड़ा अगर नोट करना तो नोट कर लीजिए, नोट करना तो नोट करिए मेरे दोस्त, मेरे भाई। ऊपर की चीजें सॉरी थोड़ा सा हिल गया था, इसको हम सही कर लें कैमरा को। ध्यान नहीं कोई है नहीं, मैं ही अकेले यहाँ पे बनाता हूँ, तो इसलिए आप लिखते रहिए, कैमरा थोड़ा मैं सही कर लूँ, ठीक ना। सही, सॉरी, क्षमा, एक मिनट, सरक जा रहा है इसमें ना, आप लिखिए। एक लिखिए, लिखिए, समझ में आएगा आपको। उम्मीद कर देखिए समझ में आएगा, सारी चीजें नोट कर लीजिए। कैमरा थोड़ा इधर से उधर हो गया था, सॉरी फॉर डेट, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं ही अकेले यहाँ पे वीडियो लिखता भी हूँ और देखता भी हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं, धीरे धीरे सारी चीजें सही हो जाएंगी। इसको नोट कर लिया, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब चलिए वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले हम वस्तु ले लें, कोई भी वस्तु हम करें, हम अपने हथवे को ले ले रहे हैं, चाहे एक कलमिए ले ले रहे हैं। जब इस कलमिए को ले लेंगे ना, इसको बाद ये वस्तु है, मान लीजिए पहली वस्तु है या दूसरी वस्तु है, चाहे हमारा कपड़ा पहला वस्तु है दूसरा वस्तु, आप इसको ऐसे रगड़ेंगे, इसे रगड़ेंगे, और जब इसको रगड़ेंगे संपर्क में लाएं दोनों को, इस कपड़ा को उसको दोनों को संपर्क में लाएं, ऐसे लाएं, संपर्क में आ गया, फिर रगड़ेंगे, रगड़ेंगे, ऐसे रगड़ेंगे, और जब रगड़ेंगे ना, तो रगड़ेंगे तब इसको कागज पे लेकर जाएंगे, फट से चपक जाएगा, क्या हो जाएगा, चपक जाएगा। तो मान दूसरी वस्तु, मान लीजिए दूसरी वस्तु है कलम, ये दूसरी वस्तु कपड़ा पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु किसको, कागजवा को, कागज जो है ना, उस कागज को अपनी तरफ खींच लेगा, तो कागज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो उसके अंदर एक गुण उत्पन्न हो जाता है, इस गुण को अट्रैक्ट करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, अट्रैक्ट करने का, आकर्षण करने का, क्या करने का, आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सूत्र क्या होता है, Q बराबर NE, Q बराबर NE, Q बराबर NE होता है। N क्या होता है, संख्या होता है, नंबर ऑफ संख्या, N इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यह संख्या होता है, ठीक है। और अब आगे, तो हमने देखा क्या, कोई वस्तु है, वस्तु को संपर्क में लाए, उसको रगड़ रहे, ऐसा रगड़ने पास दूसरी वस्तु देख रहे, कागज को अपनी तरफ खींच ले रही, मानिए कागज है, ऐसा है उसकी चपक गई, तो दूसरी वस्तु अपनी तरफ इसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्ट करने में तो इसको अपनी तरफ खींचने का इसके अंदर गुण उत्पन्न हो गया है, और जब इसके अंदर खींचने का गुण उत्पन्न हो जाएगा, इसी को बोलेंगे वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट आगे, चलिए अब आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम दोस्त जान चुके हैं कि अब चार्ज किसे कहते हैं। अभी आपने देखा कि दूसरी वस्तु उस वस्तु को अपनी तरफ क्या कर ले रही है, अब ध्यान से समझेंगे। चार्ज, चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं, सिंपल, स्मॉल क्यू और क्यू, ये दोनों हैं, चार्ज हो गए। आज चार्ज देख रहे हैं कि एक बार चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्लस, एक तो माइनस। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, माय डियर फ्रेंड, दो प्रकार के होते हैं। अब इस दो प्रकार के चार्ज में आप समझने का, समझिए ध्यान से। अभी आपने देखा रगड़ रहे थे तो इसको अट्रैक्ट करने का गुण आ गया, अट्रैक्ट करने का, खींचने का गुण आ गया। तो मान लीजिए ये है, ये मोहन है, ये मोहन की, मान लीजिए मोहन, ये मोहन की मोहनी है, ये मोहन है, ये मोहनी है। जब ये मोहन बाबू, बारवा इनका अच्छा झाड़, ये मोहन बाबू इनको देखे, ये इनको देखी, ये जगह पे है, और ये पसंद करने लगी, इनको लाइक करने लगी। जब लाइक करने के लिए तो इनके अट्रैक्ट करने का इनके अंदर भी गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, चार्ज को देखेंगे, एक तो हमारा चार्ज प्लस था, एक तो माइनस, तो इसमें एक तो माइनस, एक प्लस, दो चीजें हैं,
अलग अलग डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट चार्ज, CHARG, डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट चार्ज। यहाँ पे माइनस माइनस, प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ सेम चार्ज, सेम चार्ज। मेरे दोस्त, मेरे भाई, एकदम ध्यान से देखिए, ये अलग अलग चार्ज हैं, अलग अलग चार्ज हैं। जब अलग अलग रहेंगे ना तो इनके अंदर गुण आएगा खींचने का, ये पास पास आएंगे, पास पास। आप सुने ना गाना, पास वो आने लगे जरा जरा, वही क्या है, थोड़ा बहुत गाना आता है। तो थोड़ा सा ये आपको कैच करने के लिए हम बताते हैं, ताकि आप कैच कर सके चीजों को। थोड़ा बहुत हिंट देते हैं गाने का, थोड़ा तो कैच कर सके ना। ये पास है, पास हो आने लगे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ दूर दूर चला जाएगा, सेम सेम चार्ज होगा दूर दूर। यहाँ प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल यहाँ पे आकर्षण। ये गुरुजी ये नया बल लाए हैं, यहाँ बल लाए, अभी बल के बारे में आपको बताएंगे धीरे धीरे, टेंशन लेने का नहीं, बात देने का। यहाँ सेम चार्ज है, जब सेम चार्ज हो तो क्या होगा, चीजें क्या होगा, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से नहीं दूर दूर भागेंगी, है ना, दूर दूर जाएंगी। और ये क्या होगा, पास पास आएंगे, है ना, तो ये दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे। जब कोई चीज बिछड़ती है, देखिए दो लोग हैं मिले फिर बिछड़े, जब बिछड़ेंगे तो वो दूर दूर चले जाएंगे, और जब दूर दूर जाएंगे तो हम प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब मिल रहे हैं प्रतिकर्षण बल, क्योंकि लाइक करते हैं खींचती हुई चली जाती है, ऐसी चीजें होती है। चुम्बक को ले लीजिए, प्लस माइनस ऐसा अट्रैक्ट करेंगे, प्लस प्लस लेंगे कि इधर उधर खींच जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब गुरुजी एक बात है, यहाँ आकर्षण लाए, लेकिन बल क्या है, थोड़ा बल के बारे में समझ लीजिए। ये मोहन और मोहिनी पे कहानी है, चलिए बता दे रहे हैं। पहले इस वस्तु को देख लें, मान लीजिए कोई वस्तु है, मोहन बाबू क्या किए, इसको पैर से मारे, हैंड से मारे, चाहे हाथ लगा रहे। जब इस हाथ को लगाएंगे तो यह वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति बदल जाएगी, वस्तु की स्थिति, यह वस्तु गतिशील, अपनी स्थिति को परिवर्तित करने या परिवर्तन करने का प्रयास करे, अपनी पोजीशन को चेंज करने या चेंज करने का प्रयास करेगी, या वस्तु गतिशील या गतिशील हो जाएगी, ठीक है। वस्तु की स्थिति बदलेगी या बदलने का प्रयास करेगा, ठीक है। इसका द्रव्यमान मान लीजिए मान लिया मैं, ठीक। आगे जब इसको ढकेलेगा तो मान लीजिए ढकेला, यहाँ चला है, तो आपने देखा कि वस्तु की स्थिति बदल गई। बल वह कारक है जब किसी वस्तु पे लगाया गया, ढकेला गया, धक्का दिया गया, तो वह उस वस्तु की स्थिति परिवर्तन करने, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। वह वस्तु की जो स्थिति है, वह अपनी स्थिति को परिवर्तन करने, परिवर्तन करने का प्रयास करता है ना, आगे चलने या चलने का प्रयास करता है। इसी को बोलते हैं बल, इसी को बोलते हैं बल। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। बल को लिखते हैं बड़ा वाला एफ से, बल को लिखते हैं कैपिटल एल से। अब बल की इंग्लिश होती है फोर्स, बल की इंग्लिश होती है फोर्स। गुरुजी इस बात सब समझ में आ रही, बल की इंग्लिश होती है बल। तो अब एक बात यही में क्लियर कर लीजिए, आपने देखा, आप मान लीजिए मोहन बाबू है, मोहन बाबू के तो पिता माता होंगे, उनकी भी तो माता पिता होंगे। मोहन का तो ऐसा है ना, मोहन के जो माता पिता, मोहन अपने माता पिता को बहुत ही मानता है, बहुत मानता है। जितना पिता को मानता है, जितना अपने फादर को प्रेम करता है, उतनी अपनी माँ से भी प्रेम करता है, और दोनों को बराबर बराबर दर्जा देता है, बराबर बराबर प्रेम करता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, अपने पापा को भी उतना प्रेम करता है, अपनी माँ को भी उतना प्रेम करता है, फादर को भी उतना प्रेम करता है, माता को भी उतना प्रेम करता है, और बराबर बराबर अधिकार देता है, प्रेम करता है। तो ये होगा यह बराबर एम ए। बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। इसको नोट करना है सूत्र को तो आप नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए। नोट करिए F इक्वल टू एम। आइए दोस्त अब इस सेशन के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। मान लीजिए अभी मोहन बाबू थे, ये मोहन बाबू हैं, आई मोहन की इधर मोहिनी है, मोहिनी, ठीक है। ये खड़े हैं, मान लीजिए मोहन यहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ पे खड़े हैं, कोई पॉइंट यहाँ पे है, मोहिनी यहाँ पे खड़ी है। अब इसको यहाँ देख रहे हैं तो हमने बोला कि यहाँ है, इसको देख रहे हैं तो यहाँ चार्ज मोशन का ये नहीं जा रहे हैं, ये तो अपनी जगह पे है, ये कि चार्ज ट्रांसफर भी होते हैं, चार्ज ट्रांसफर भी नहीं, तो ये खड़े हैं, स्थिर है, तो इनके भी चार्ज होंगे। मान लीजिए ये चार्ज क्यू है, इनका भी चार्ज मान लीजिए क्यू है, इनका Q1 है, ये चार्ज Q2, दोनों आवेश स्थिर है। लेकिन कुछ इनके चार्ज यहाँ से यहाँ तक गतिशील हो, कुछ चार्ज इनका सिग्नल वहां गए और इनका सिग्नल यहाँ आ रहा है। देखिए मोहन है, ये मोहन की मोहिनी है, ये मोहन बाबू है, ये मोहन की मोहिनी है। आगे चलेंगे। सबसे पहले चार्ज है, तो चार्ज है तो चार्ज का मान होगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब एक बात ध्यान दीजिए, चार्ज प्लस में भी होता है और चार्ज माइनस में भी होता है। चार्ज प्लस में भी होता है, चार्ज माइनस में भी होता है, ये इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। दो आवेश हो गए, दोनों आवेश, एक आवेश Q है, एक आवेश Q2 है। कोई दिक्कत हो बताइए यहाँ पे, ठीक है। अब ये मोहन की मोहिनी है, कुछ दूरी पे खड़ी है, मान लीजिए इनकी दूरी कुछ आ रही है, इनकी यहाँ से दूरी कितनी है, आ रही है। मोहन की मोहिनी है, दोनों चार्ज है और दोनों चार्ज की दूरी कुछ दूरी पे खड़ी है। भाई एक दूसरे को देख रहे, मोहन मोहिनी को देखे, मोहन मोहिनी को देखे और मोहिनी को भाग गई और मोहिनी भी मोहन को देखी, मोहन को भी अच्छा लगा, मोहिनी मोहन को भी अच्छी लगी और मोहिनी भी मोहन को अच्छी लगी, मतलब एक दूसरे को लाइक की। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, एक दूसरे को अच्छे से पसंद करने लगे। आज जब पसंद करने लगे तो इन पर भी बल उतना ही लगा, इन पर भी बल उतना ही लगा जितना इन पे लग रहा है। दोनों पे समान बल लगा, दोनों पे समान बल लग रहा है। बल कैसे लग रहा है, समान। आज जब समान बल लगेगा तो सही बता रहे, इनकी स्थिति बदल जाएगी, एकदम इनकी स्थिति बदलेगी धीरे धीरे। हम कह रहे बदल जाएगी तो बुरा न मानिए दोस्त, ये केवल आपको समझाने के लिए ही बताया गया है। आज धीरे धीरे ये बल को हम कह रहे कन्वर्ट कर दीजिए, बल को पलट दीजिए, आप बल पलट के किसमें बदल जाएगा। बुरा मत मानिए, केवल समझाने के लिए इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आज जब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना तो बहुत खतरनाक इन पे फोर्स काम करेगा, ठीक है, बहुत खतरनाक फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो इसको यहीं पे कहानी रोकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको क्या पढ़ा आपने, कहा कि सर दो चार्ज हैं, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल है। यहाँ पे कोई बिंदु है, अब बिंदु मान लीजिए A है, यहाँ पे कोई बिंदु B है और बिंदु A पे चार्ज Q1 है, बिंदु B पे चार्ज Q2 है और दोनों के बीच की दूरी r है। इन पे बल काम कर रहा है। अब बल में कौन बल काम कर रहा है, जो भी बल काम कर रहा है, कर्षण प्रतिकर्षण दोनों बल काम कर रहा है। इन पर भी उतना ही बल काम कर रहा है, इतना इस पर भी उतना ही बल काम कर रहा है, 100 से समान बल काम कर रहा है, 100 से समान बल काम कर रहा है। तो जब समान बल काम कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे F प्रोपोर्शनल, इन पर भी उतना ही बल काम कर रहा है, इन पर भी उतना ही बल काम कर रहा है, दोनों पे समान बल काम कर रहा है। और दोनों को एक में कंबाइन करेंगे, कंबाइन का मतलब बल में बल को जोड़ेंगे, बले रहेगा, इनको एक साथ जोड़ देंगे, Q1 भी इनके साथ आ जाएगा और Q2 भी आ जाएगा। बोले कोई दिक्कत। तो यहाँ पे एक थे गुलाम साहब थे, यहाँ पे गुलाम साहब थे, गुलाम साहब है, ठीक है, जो वैज्ञानिक गुलाम है, इन्होंने गुलाम साहब है, इन्होंने कहा कि जो दो आवेश हैं, दो आवेश में एक Q1 एक Q2, वो दोनों आवेशों का गुणनफल, दोनों आवेशों का गुणनफल
किसके समानुपाती होता है? बल के समानुपाती होता है, बल के समानुपाती होता है। ये किसने कहा था? कूलाम साहब ने कहा था। किसने कहा था? कूलाम साहब ने कहा था। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब पहले इसको समझ लें, पहले इनको समझें, पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसको मिटा दे रहे हैं, धीरे धीरे इनकी कहानी कन्वर्ट हो गई, इनकी कहानी कन्वर्ट हो गई। अब एक कहानी बन गई। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब इनकी कहानी जो है कन्वर्ट हो गई। अब देखिए, जब इनके और इनके बीच में देख रहे हैं कि बल पलट गया, किसमें बदल गया, देखिए ये इसमें पलट गया। अब काफी जितना जो बात ये सोचेंगे, ये बात वो सोचेगी, धीरे धीरे दोनों की सोच मिलेगी और दोनों पास आने की कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्त थोड़ा ध्यान देखो, एक यहाँ एक यहाँ है, पास आएंगे, अट्रैक्शन हो जाएगा, दूरी देखिए घट रही है, दूरी घट रही है, एकदम पास में दूरियां कम हो रही है। और जब दूरी कम हो रही है तो उन्होंने बताया कि दूरी कम हो रही है, तो उन्होंने बताया, किसने बताया कि जो दूरी होती है, दूरी होती है, दूरी का वर्ग इस वर्ग का व्युत्क्रम किसके बराबर होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन ने बताया कि भैया जब ये पास पास आएंगे, पास 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 आएंगे, तभी आएंगे जैसे मान लीजिए 2 मीटर दूरी है, इस 2 मीटर का स्क्वायर कर देंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे, 0.25 मीटर आगे। देखिए दूरी पूरा कम हो गई, ये काफी पास पास 2 मीटर पे थे और लास्ट में देखिए अट्रैक्शन फोर्स लगा 0.25 मीटर पे आ गए। तो जो दूरी है वह उस दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम बल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r, इसका वर्ग जो दूरी का वर्ग, बल दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम मतलब उल्टा है। अगर हम कह दें p का व्युत्क्रम 1/p, p के स्क्वायर का व्युत्क्रम 1/p का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम किसके बराबर अनुपाती होता है? बल के समानुपाती होता है। तो ये F प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर हो गया। और दोनों पास पास में आ रहे हैं, दोनों पे समान आवेश काम कर रहा है, तो Q1 इंटू Q2। अब समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 दोनों कंबाइन कर देंगे। कंबाइन में तो अगर एक कैपिटल F है, यहाँ कैपिटल F है, तो कैपिटल F में कैपिटल F मिलाएंगे तो कैपिटल F ही बनेगा। जैसे करियवा रंग में करियवा रंग डालेंगे तो करियवे रह जाएगा, तो बल में बल मिलाएंगे तो बले रहेगा। Q1 इंटू Q2 आई गुड़े 1/r का स्क्वायर, इसको हल कर लेंगे। F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/r का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक रोके रहिए। सेम टू सेम यहां पर भी वही प्रोसेस, यहां पर भी वही प्रोसेस, यहां पर भी वही प्रोसेस। देखिए दो आवेश थे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों पे समान बल काम किया, F समानुपात है Q1, F समानुपात है Q2, दोनों पे 100 से समान बल, इस पे भी उतना ही बल काम किया जितना इस पे कर रहा है, दोनों पे समान बल काम किया। आज दोनों बलों को मिला दिए, F में F मिलेंगे, F होगा Q1 इंटू Q2 पास में आएगा। ये काफी जब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ये पास पास आएंगे, क्या आएंगे? पास पास। तो दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? बल के, किसके? बल के। यह प्रोपोर्शनल 1/r
आर का स्क्वायर। तो यहां से समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, कंबाइन कंबाइंड कंबाइंड इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइन कर देंगे। कंबाइंड इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन कर देंगे। और जब कंबाइन करेंगे तो बल में बल मिलेगा तो बले रहेगा। ठीक है, ये दोनों पास पास में आ जाएंगे। आंसू आने लगे जरा जरा, कर दीजिए 1/r का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ Q1 2 Q2 ये हो गया। तो न्यूटन ने बताया था, न्यूटन ने बता दिया कि न्यूटन ने बताया कि दो आवेशों के दो, एक मिनट रुकिए, न्यूटन ने बताया कि दो आवेशों के दो आवेशों दो आवेशों का दो आवेशों का कुलाम ने बताया कि दिमाग थोड़ा उतर जाता है ना, कुलाम पर है ना, कुलाम, न्यूटन ही कुलाम ने बताया कि दो आवेशों का दो आवेशों का दो आवेशों का गुणनफल, दो आवेशों का गुणनफल तथा उनके उनके बीच की उनकी बीच की दूरी का वर्ग बल के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, ये बताया। किसने बताया? कुलाम ने। कुलाम ने बताया कि दो आवेशों का गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के बीच की दूरी का वर्ग बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दो आवेशों के का गुणनफल, ऐसे भी दो आवेशों का गुणनफल बल के समानुपाती होता है, समानुपाती, ऐसे भी लिख सकते थे, बल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कुलाम का नियम था। कुलाम ने कहा कि दो आवेशों का गुणनफल बल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के या का वर्ग, दूरी का वर्ग बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्होंने बताया। इस आधार से आपने इस नियम से दो आवेशों का गुणनफल बल के समानुपाती, दो आवेशों का गुणनफल बल के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों कंबाइन कर लेंगे। यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर, ये था। यहाँ बल का मात्रा। अब आगे ये था, इसको बोलते कुलाम का नियम, इससे बोलते कुलाम का नियम, आपसे पेपर में पूछा जाता है। कुलाम का नियम, इसे क्या बोलते हैं? कुलाम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुलाम का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुलाम का नियम कहते हैं। आपसे पूछेगा कुलाम का नियम क्या है, तो बोले दो आवेशों का गुणनफल बल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही होता है कुलाम का नियम। तो यहाँ से यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे R का, इसका यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर होता है। अब आगे, और अब तक कहानी में आपने देखा कि मोहन थी और मोहन की मोहिनी थी। थोड़ा सा देखिए, व्यवहारिक जीवन में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मोहन है
ये मोहन की मोहनी है, ये मोहन की मोहनी है, ये मोहन बाबू है, ये मोहन की मोहनी है, ये मोहन की मोहनी है, ठीक है। और दोनों के बीच में दूरी है। इस आधार पे इनका Q1 चार्ज है, इनका Q2 चार्ज है। तो दोनों को बल लगा, धीरे धीरे बल को अपने पलटा, उसके हिसाब से पास में आ गए और आपने ये पा लिया। अब आगे, ठीक है, अब आगे वही चीज, बिंदु ए है, बिंदु बी है, दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी R है, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है। इस पे लगने वाला बल कितना होगा? इस पे लगने वाला बल होगा हमारा, बल समान पाते हो, सॉरी फॉर डेट, Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। अब कहानी में थोड़ा सा आगे कहेंगे, ये गुरुजी अब एक बात याद रखिएगा, जब प्रोपोर्शनल खोलेंगे, यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। जब प्रोपोर्शनल हटेगा कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा, नियतांक आएगा। यह हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। वो कांस्टेंट क्या होगा? के। कांस्टेंट क्या होगा? के। जहां के क्या है? जहां के क्या है? कांस्टेंट है। जहां के क्या है? कांस्टेंट है। गुरुजी ये बात बताइए, एक क्वेश्चन यह बन सकता है कि जब के कांस्टेंट है ना, जब के कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट जो है क्यों लगाते हैं? बराबर खुलता है, कांस्टेंट क्यों आता है? ऐसा प्रश्न बन सकता है। क्यों ओपन होने के बाद, प्रोपोर्शनल ओपन होने के बाद क्यों कांस्टेंट लिया जाता है? ये हमारे दिल में, हमारे दिमाग में भी, दिल दिमाग दोनों में ये बात आई थी। तो थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कांस्टेंट इसलिए लिया जा रहा है, मान लीजिए इधर बल है, मान लीजिए ये बल है, यहाँ ओपन किया गया, यहाँ किया गया, यहाँ कुछ भी मान लीजिए आवेश हो, सपोज करिए, तो मान लीजिए बल का मान 20 हो, आवेश का मान 10 हो, तो के का मान निकाल देंगे, के का मान निकालेंगे, तो के बराबर 20 बटे 10 रख देंगे, इसको काटेंगे, आएगा 2। ठीक, के का मान रखिए, यहाँ बल की जगह 20, यह बराबर के, मतलब सपोज करिए ये है ऐसा, हम ही नहीं करके ऐसा होता है, मानिए ऐसा है। यहाँ के का मान आया है, के का मान देखिए कितना आया है, 2 आया है, देखिए भाई देखिए 2, और क्यू का मान माने थे 10, तो यहाँ से 20 बराबर 20। एक बात समझ में आ गई गुरुजी, बात एकदम तगड़ा किए थे आप, कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो नियतांक में कोई ना कोई लिखा जाता है। तो नियतांक क्यों आता है? प्रश्न है, ये नियतांक क्यों आता है? प्रोपोर्शनल हटता है। प्रोपोर्शनल का मतलब गुरुजी बात ये है कि जब देख रहे हैं यह प्रोपोर्शनल क्यू है, तो जितना बल लग रहा है, बल का मान यहाँ बढ़ेगा तो क्यू पर भी उतना ही बल काम करेगा, है ना, Q1 पर उतना काम, और फिर बल का मान बढ़ाएंगे तो Q2 का भी मान बढ़ेगा समान क्रम में। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 किए हैं। अगर ये बल का मान तगड़ा काम करेगा तो Q1 पर भी उतना ही तगड़ा बल काम करेगा, इस पर भी उतना ही तगड़ा बल काम करेगा, दोनों पे। जानते हैं जब दोनों को एकदम डिपली हो जाएगा ना, न इसको नहीं जाएगी न इनको नहीं जाएगी। एक बात करें, समझाने का तरीका मेरे भाई, इसको आप अपने पे उतारिए मत, यह समझाने का एक माध्यम है मेरे भाई, समझाने का एक माध्यम है, अपने को मत कभी लीजिएगा, ये मेरा केवल समझाने का एक तरीका है मेरे दोस्त, हाथ जोड़ के करें आप, ऐसा अपने मत लीजिएगा, मैं केवल आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। आगे तो बल इतना, अगर बल का मान बहुत तगड़ा हो जाए तो बढ़ जाए,
हैवी बल हो जाए तो इन पर भी उतना ही असर करेगा, इन पर भी उतना ही असर करेगा। ये बहुत धड़ल्ले से पास में आएंगे। तो ये चीज हो गया। अगर बल का मान घटने लगे तो इन दोनों में नफरत हो जाएगी, इन पर भी बल का मान कम हो गया, इनके भी दोनों में बल का मान कम हो गया। और जब दोनों में बल का मान कम हो जाएगा तो ये क्या होने लगेंगे, इनके बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी, एक दूसरे को ये लोग भूल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिपल्सन फोर्स काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा, रिपल्सन फोर्स काम करेगा। बहुत बढ़िया। तो आप अपने पॉइंट पर जाइए। तो यहाँ समानुपाती का मतलब समझ जाए ना कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने बताया कि प्रोपोर्शनल नियतांक क्यों दिया जाता है, कांस्टेंट क्यों आता है, यहाँ कांस्टेंट हमारा क्यों आता है, थोड़ा इसको समझे। कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है, इसका रीजन यह है कि भैया कोई लोग कांस्टेंट मान लीजिए, इसको मानने के लिए हम बताएं कि मान लीजिए भैया, मान लीजिए हम करें, मान लीजिए बराबर कांस्टेंट है कोई, मान लीजिए कांस्टेंट मान रहे भैया, मानने के लिए थोड़ा समझने के लिए समझ सकते हैं मेरे भाई। क्यों है, अच्छा ये आपका मान लीजिए 20 दिया, क्यू का मान 10 दिया, या के का मान निकाल लेंगे 20/10 आ गया 2। ठीक, बहुत बढ़िया। ये आपका मान 20 है, 20 लिख दिया, क्यू का मान इतना, यहाँ से के का मान आया 2, 2 रख दीजिए। तो आपने देखा 20 = 20। इसका मतलब देख रहे हैं कि दोनों तरफ समीकरण है। जब बराबर का निशान आया है दोनों तरफ, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ का मान बराबर आया है, तो यह एक समीकरण है, यह एक समीकरण है। इस समीकरण को यहां पे अभी संतुलन में नहीं, बैलेंस नहीं है। जब प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई नियतांक आता है, तो अभी बैलेंस नियतांक का प्रोपोर्शनल हटा, प्रोपोर्शनल जैसे हटा ऐसा नियतांक आता है। यह नियतांक इसलिए आ रहा है, देख रहे जब नियतांक आ रहा है वैल्यू निकाले तो दोनों का पक्ष राइट और साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो जा रहा है। तो यह नियतांक इसलिए दिया जाता है ताकि दोनों पक्षों का जो समीकरण हो संतुलन की स्थिति में बैलेंस हो, दोनों को बैलेंस कर लें। इसका रीजन यही है। तो हमारा भी काम यहाँ कोई प्रोपोर्शनल हटा, कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आया, इस जहां के एक नियतांक है। हमारे समझाने का मतलब ये क्यों कांस्टेंट दिया जाता है, तो इसलिए दिया जाता है। आगे आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए अब देखिए, आपने देखा कि अब यहाँ पर भी वही चीज आप हम ये समझाने का तरीका है। देखिए तुलना करके बता रहे हैं, कुछ साल बाद आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स, 2 वर्ष बाद, ध्यान समझिएगा ये प्रोपोर्शनल हटेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट कौन होगा, कांस्टेंट का मतलब इन दोनों के बीच में आएगा कांस्टेंट टर्म, छुटकैया, ये दोनों का कांस्टेंट है, ये दोनों का कांस्टेंट है। तो ये जो छुटकैया आ रहा है ना, चिंटू, चिंटू, ये कांस्टेंट चिंटू है, दोनों का चिंटू आई, तो कांस्टेंट टर्म हमारे चिंटू आ गया। ये दोनों का है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। या कांस्टेंट मान लीजिए हम यहाँ कांस्टेंट चिंटू का मतलब किट्टू लिख दें, किट्टू, ये किट्टू जो है आ गया। दोनों के बीच का, मोहन और मोहिनी के बीच में, ये देख रहे 3 साल बाद एक किट्टू आ जा रहा है, और किट्टू का कांस्टेंट टर्म के हो गया, यहाँ से F = के Q1 × Q2 बटे R का स्क्वायर। यहां पर भी वही चीज होगा, इसको ओपन करेंगे, F कैपिटल के Q1 × Q2 बटे R का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जहां के का मान होता है, जहां के का मान होता है, इस के का मान होगा, जहां के का मान होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। जहां एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं एप्सिलॉन,
साइलन एप्सिलॉन, कभी कभी कुछ लोग इसको जीरो बोलते हैं या कुछ लोग उसको नॉट भी बोलते हैं। इसका नाम एप्सिलॉन नॉट है। कभी कभी अपनी मूवी दिखा हुआ, कोई भी मूवी है, मान लीजिए असली में नाम हीरोआ का असली नाम, हीरोआ का असली नाम, मान लीजिए हीरो है, मान लीजिए हीरो में मान लीजिए सनी देओल है, सनी देओल है, ठीक है। इसका असली में नाम सनी देओल है। गदर मूवी देखिए, असली में हीरो तो सनी देओल है, लेकिन गदर मूवी में इसका नाम तारा रहता है। क्या रहता है? तारा रहता है। तो इसका दो नाम है। असली में इसका नाम एप्सिलॉन नॉट या जीरो है, लेकिन इस चैप्टर में एप्सिलॉन को बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता कहेंगे, ये कल आपको बताएंगे। या मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। बल का मात्रक टन टन न्यूटन, टन टन न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। अब हमें बात समझ में आ गई कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का सूत्र क्या होता है। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर, इसे बोलते हैं कूलाम का नियम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, काफी लंबी वीडियो बन गई है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। दो बिंदु आवेश हैं, बिंदु ए पे Q1 चार्ज, बिंदु बी पे Q2 चार्ज, दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है और दोनों पे बल समान बल कार्य कर रहा है। समान बल में कैपिटल F, जब समान बल Q1 पे काम कर रही है प्रोपोर्शनल Q1, समान बल Q2 पे काम कर रही है प्रोपोर्शनल Q2।